चलिए, बस्तर जिले का गठन कब किया गया है? एक सेकंड, है ना, बस्तर जिले का गठन कब किया गया है? 1948 में। इससे पहले क्या था? ये बस्तर रियासत था। तो बस्तर जिले का गठन जो है, एक बस्तर रियासत और दूसरा कौन सा? कांकेर रियासत, दोनों को मिलाकर के किया गया है ना। तो भाई आपके बस्तर जिला और आपके बस्तर रियासत और कांकेर रियासत दोनों को मिलाकर किया गया है। तो 1948 में आपके जो बस्तर है वो जिला बने। जब ये जिला बना तो उस समय बस्तर जो है, बस्तर जो जिला है वो केरल, ठीक है, और बेल्जियम और इजराइल, ये केरल तो हमारे भारत देश का राज्य है और आपके जो बेल्जियम और इजराइल देश है इससे भी बड़ा था। समझ में आ रहा है ना। तो बस्तर जिले का पहला विभाजन कब किए हैं? हाँ, कब किए हैं? 1998 में। कब किए हैं? 1998 में बस्तर जिले का पहला विभाजन जो है किए हैं। और उस समय बस्तर का विभाजन करके क्या बनाए? एक कांकेर बनाए और दूसरा क्या बनाए हैं? बस्तर बनाए हैं, ठीक है, और एक क्या बनाए? आपके दंतेवाड़ा, ठीक है। तो दो विभाजन किए थे 1998 में, एक कांकेर बनाया और दूसरा कौन सा बनाए? दंतेवाड़ा। तो सीधा सा मतलब यह है 2003 में इसका नामकरण चेंज किए, नाम चेंज किए। तो क्या किए? कांकेर को उत्तर बस्तर कांकेर और दंतेवाड़ा को दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, क्योंकि कांकेर जो है वो बस्तर के उत्तर में है और दंतेवाड़ा जो है वो बस्तर के दक्षिण में है, ठीक है। चलिए 2007 में एक और विभाजन हुआ, ठीक है। तो बस्तर को तोड़ के क्या बनाए? नारायणपुर। क्या बनाए? नारायणपुर, ठीक। और 2012 में फिर विभाजन हुआ तो बस्तर को तोड़ के क्या बनाए? कोंडागांव। क्या बनाया? कोंडागांव बनाया। समझ गए। तो इस तरह से अभी वर्तमान में हम देखते हैं तो बस्तर सिर्फ अकेला बस्तर है और जिसका एरिया जो है 6596.9 वर्ग किलोमीटर। तो राउंड फिगर में हम बोल सकते हैं ना 6597 वर्ग किलोमीटर करके बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं राउंड फिगर में। तो ये तुम लोग देख लो, ठीक है। चलिए ये तो बता दिया। अब ये जो बस्तर है तो बस्तर में कितने तहसील, कितने विकास खंड दिख रहे हैं? ये आपके सामने मैप है। तो एक दक्षिण की तरफ हम देखते हैं तो दरभा दिख रहा है, ठीक है, ये तहसील भी है और विकास खंड भी है। एक दिख रहा है कौन सा? बस्तानार। कौन सा दिख रहा है? बस्तानार। एक कौन सा दिख रहा है आपको? लोहंडीगुड़ा। ये बस्तर दिख रहा है, ये इसका मतलब मत समझना कि भी ये बस्तर है करके, है ना। ये कौन सा है? लोहंडीगुड़ा, ठीक। ये कौन सा है? तोकापाल। ये कौन सा है? जगदलपुर। ये बस्तर और ये है बकावट, ठीक है। दो तहसील अभी नया बना है। कौन कौन सा? एक नानगुर और दूसरा कौन सा? भानपुरी। ब्लॉक्स भी है, तहसील भी है, ठीक। ये दो तहसील नया बना है, एक नानगुर और दूसरा कौन सा? भानपुरी। तो कितने हो गए जी बताइए, गिनो। ठीक है, कितना हो गया? 9 तहसील हो गया और 7 विकास खंड हो गया, है ना। और इस बस्तर जिले का जिला मुख्यालय कौन सा है? जगदलपुर, ठीक है। और एक चीज बताना भूल गया था मैं कि बस्तर संभाग बना है। तो बस्तर संभाग कब बना था? 1981 में। कब बना था? 1981 में। तो बस्तर संभाग और बस्तर जिला दोनों का जिला मुख्यालय कौन सा है? जगदलपुर। कौन सा है?
जगदलपुर। तो समझ में आ गया ये। देख लीजिए, दरभा, बस्तनार, है ना, तोकापाल, जगदलपुर, लोहंडीगुड़ा, बस्तर और बकावट। तो देखिए, ये बस्तर विकासखंड अलग है और ये जगदलपुर अलग है। दिख रहा है ना, ये बस्तर अलग है और जगदलपुर अलग है। तो नेशनल हाईवे 30 आया हुआ है ना, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ गया है भाई, ठीक, ये है ना नेशनल हाईवे 30, ये क्लियर है? नेशनल हाईवे 30 है, ये अलग है, ये 63 है, ये नेशनल हाईवे 63 है ना, ये नेशनल हाईवे NH 63। और ये कौन सा है? NH 30। क्लियर? समझ में आ गया ना? तो दो तहसील और कौन सा? एक नानगुर और दूसरा कौन सा? भानपुरी। ये ध्यान में रखे रहना, अभी अभी बना है, नया बना है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखे रहना। मैप को देख लो अच्छे से, समझ लो कि कौन सा तहसील कौन सा विकास खंड कहां पर है, याद कर लो। समझ में आ रहा है ना? जितना भी है आपके ये सब बताए हूं, पूरा विकास खंड भी है, और ये कौन सा है आपका तहसील है अलग से। हो गया? चलिए, अरे गड़बड़ हो गया क्या? एक सेकंड, रुक जाओ, है ना। दिख रहा है? ठीक है। तो तहसील और विकास खंड समझ में आ गया। नेशनल हाईवे 30 और नेशनल हाईवे 63 दिख रहा है ना, स्पष्ट कि नहीं दिख रहा है? चलो, अब क्या देख लेते हैं, नगर निगम वगैरह कौन सा है। तो आपके जो जगदलपुर है वो नगर पालिका निगम है। कौन सा? जगदलपुर जो है वो क्या है? नगर पालिका निगम। नगर पालिका निगम, ठीक है। और दूसरा आपका जो बस्तर है वो क्या है? नगर पंचायत है। ठीक, जगदलपुर क्या है? नगर पालिका निगम है, और आपके जो बस्तर क्या है? नगर पंचायत है। ठीक है। तो एक लोकसभा क्षेत्र है, कौन सा है? बस्तर। लोकसभा क्षेत्र में कौन सा आएगा तुम्हारा? बस्तर आएगा। ठीक है। और उसके बाद विधानसभा क्षेत्र है ना। विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन सा है? एक है बस्तर, दूसरा है जगदलपुर, और तीसरा कौन सा है? चित्रकूट। ठीक है। तो लिख देता हूं, एक कौन सा है? एक बस्तर है, दूसरा कौन सा है? जगदलपुर है, और तीसरा कौन सा है? चित्रकूट, है ना। ये 3 विधानसभा क्षेत्र है वहां पे। कितने विधानसभा क्षेत्र है? 3 विधानसभा क्षेत्र है। बस्तर है, जगदलपुर है, और कौन सा है? चित्रकूट है। ठीक, याद रहेगा। हो गया? लिख लिए तुम लोग सब पूरा?
याद कर लिए? आगे बढ़े, चलो नदी देखते हैं कि कौन कौन सी नदी यहां से होकर बह रही है। ठीक है, तो चलो नदी। तो नदी, नदी में हम जानते हैं बस्तर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? इंद्रावती नदी। किसके कहते हैं? इंद्रावती नदी को कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं भाई इंद्रावती नदी जो है वो कैसे बह रही है। ये जगदलपुर है, ठीक है, ये ऐसे। चलो रुको, ठीक है, दूसरे कलर से, कौन से कलर से बनाऊं? ग्रीन कलर से बना देते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये पेन मोटा करूं, ब्लैक डालूं? चलो चलो, ये जो दिख रहा है ना पब्लिक डिमांड, तो ये जो पब्लिक डिमांड है ये कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी। कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी जो है प्रमुख रूप से है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपके चित्रकूट है, तो इधर से कौन सी नदी आती है? इधर से आती है आपके नारंगी नदी। कौन सी नदी? नारंगी नदी। ठीक, दो नदी हो गया। ठीक है, तीसरा नदी कौन सा है? इधर से बहती है, कौन सा? आपके सबरी नदी। कौन सी नदी? सबरी नदी। तो सबरी की सहायक नदी कौन सी है? कांगेर नदी। ठीक है, यह कौन सा नदी है? कांगेर है। और कांगेर की सहायक कौन सा नदी है? मुनगा बहार। चलो ठीक है, एक मुनगा दूसरा बहार। ठीक है, ये ले बना दिए। वैसे भी मुनगा साग तो बनता अदौरी बरी में रांधा था। कैसे हो गया? ये नदी कौन सा है? इंद्रावती नदी। ये कौन सी नदी है? नारंगी नदी। ये कौन सी नदी है? सबरी नदी। और ये कौन सी नदी है? कांगेर नदी। और ये दोनों कौन सा है? मुनगा बहार। मुनगा बहार। ठीक है, तो ये नदी जो है आपके बस्तर जिले से होकर के बह रही है। और है बोर्डिंग वगैरह भी है ना। चलो इधर कौन सी नदी है? बोर्डिंग नदी है। बोर्डिंग, बोर्डिंग कौन सी नदी है? बोर्डिंग नदी भी यहां से होकर के बह रही है। तो हो गया। देख लिए तुम लोग? ठीक, चलिए मिटा देते हैं, पूरा बाद में बताऊंगा, है ना, नदी नाले कितने हैं क्या है। ठीक, चलिए अब क्या देखते हैं? खनिज संसाधन देख लेते हैं। तो खनिज संसाधन में यहां पर क्या क्या है? ठीक है, चलिए, तो खनिज संसाधन में एक बस्तर में हमको देखने को मिलता है कौन सा? चूना पत्थर, थोड़ा सा मोटा। कौन सा देखने को मिलता है? एक चूना पत्थर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? डोलोमाइट। ठीक है, दरबा घाटी वाले क्षेत्र में क्या मिलेगा तुमको? अभ्रक। ठीक है, क्या मिलेगा? अभ्रक। और तोकापाल वाले क्षेत्र में क्या मिलेगा तुमको? हीरा। ठीक है, और एक और लिख लो तुम लोग, ग्रेनाइट। तो चूना पत्थर मिलता है यहाँ पे, कहाँ कहाँ पर मिल रहा है अभी नहीं बताऊंगा, पूरा मैप में बताऊंगा तुम लोगों को, है ना। तो एक कौन सा है? चूना पत्थर, दूसरा कौन सा है? डोलोमाइट, तीसरा कौन सा है? अभ्रक, उसके बाद कौन सा है? हीरा, और उसके बाद कौन सा है? ग्रेनाइट। ये तोकापाल। ठीक है, तो याद रखे रहना। ये देख लो भाई जगदलपुर, तो यहीं पर तुम लोगों को बता दे रहता हूं कि ये वाला जो जगदलपुर वाला जो एरिया है ना, ये है तुम्हारा कांगेर वैली नेशनल पार्क वाला एरिया। कौन सा एरिया? कांगेर वैली नेशनल पार्क, पूरा उड़ीसा की सीमा से पूरा लगा हुआ है। ठीक है,
किससे लगा हुआ है? उड़ीसा के सीमा से। तो एक चीज देख लो, तो उड़ीसा के सीमा से लगा हुआ है, तो यहाँ पर पूर्व की तरफ कौन सा है? उड़ीसा है ना। इधर कौन सा है तुम्हारा? कोंडागांव। कौन सा है? कोंडागांव। ये कौन सा है? नारायणपुर। तो देख लीजिए यहाँ पे नारायणपुर और बस्तर जो है ये जुड़ा हुआ है। इस जगह को देखिए बस, नारायणपुर और बस्तर जुड़ा हुआ है क्या? नहीं जुड़ा हुआ है। दिख रहा है ना स्पष्ट रूप से? ठीक है। इधर कौन सा है? दंतेवाड़ा। और ये कौन सा है? सुकमा। ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि आपके इंद्रावती कांगर वैली नेशनल पार्क जो है वो पूर्व में उड़ीसा तक लगा हुआ है करके। तो सीधी सी बात है, उड़ीसा तक लगा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर जितने भी भूगर्भित गुफा मिलेगा सब आपको इसी जगदलपुर तोकापाल वाले एरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है। कहाँ मिलेगा? जगदलपुर और तोकापाल वाले एरिया में ही आपको पूरे के पूरे जो गुफा वगैरह है वो सब चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक। चलिए अब देख लेते हैं पर्यटन केंद्र आपके कौन कौन से है। तो कल तुम लोगों को दिखा रहा था मैं पहाड़ी मैना, और ये तुहर मन के मितान कौन है रे? अब बेंद्रा लत बेंद्री नजर आई। सही बात है कि नहीं है भाई? सबको अपने अपने देखते ना, पसंद करते ना, तो वो अपन पसंद करी से, तो बाकी बन के अलग अलग बात है। ठीक है। यह है रिसर्च बंदर। कौन सा है? रिसर्च बंदर है। RH फैक्टर की खोज, आपके ब्लड में RH फैक्टर होता है ना। ठीक है। तो RH फैक्टर की खोज इसी बंदर में किया गया था। तो आपके ब्लड में भी रहता है ना। जब कभी भी ब्लड ट्रांसप्लांट होता है तो RH फैक्टर को भी देखा जाता है। ठीक है। और ये दूसरा कौन सा है? हमारे राजकीय पक्षी कौन सा है? पहाड़ी मैना। ठीक। देख लिए दोनों ना। कल तो तुम लोगों को दिखाया था कितना बहुत सुंदर तरीके से गा रही थी। ठीक है। चलिए ये बस्तर है, तो इसकी राजधानी कौन सा है? सॉरी, आपके जिला मुख्यालय कौन सा है? जगदलपुर। राजा दलपत देव और जगतू महाराज। ठीक है ना। ये दोनों की मित्रता की वजह से ही जगतूगुड़ा का नाम जो है वो बाद में चलकर क्या हुआ? जगदलपुर हुआ। राजा दलपत देव और दूसरा कौन सा है? जगतू महाराज। ठीक है ना। तो जगदूगुड़ा हो गया था, और बाद में यही जो जगदूगुड़ा है वो क्या कहलाता है? जगदलपुर कहलाता है। तो बस्तर को एक तरह से कहा जाता है छत्तीसगढ़ का कश्मीर। क्यों कहते हैं? कल्चर की वजह से। आप कभी भी कश्मीर जाकर के देखोगे तो वहां के कल्चर को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो गोले बारूद फूटते रहते हैं वो अलग बात है, लेकिन कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा कश्मीरियों की कल्चर, उसका पहनावा है ना, उसका खान पान का ढंग। और वही जो पहनावा है, खान पान का ढंग है, कल्चर जो है हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ देखने को मिलता है? बस्तर में देखने को मिलता है। और इसी कारण से आपके जगदलपुर है, बस्तर है, उसको छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं, खास तौर पे कल्चर की वजह से। तो ये बस्तर है ना, एक तो बोलते हैं कि माँ दंतेश्वरी के जो वस्त्र है पूरे क्षेत्र में फैल गया था, इसी कारण इसे बस्तर कहा गया है। दूसरा, ये जो बस्तर वाला जो एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बांस के पेड़ है, और उसी के नीचे जो है यहाँ के लोग जो है वो निवास करते थे, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? बस्तर कहते हैं। इस कारण से इसको सब जानते हैं। तो राजधानी कौन सा है? सारे जिला मुख्यालय कौन सा है? जगदलपुर है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जनजातियों की कला और संस्कृति। तो जगदलपुर में तुमको क्या क्या देखने को मिलेगा अभी? एक तो ये मानव विज्ञान संग्रहालय देखने को मिलेगा, मानव संग्रहालय, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर जनजातियों की जितनी भी कला और संस्कृति है सबको सुरक्षित करके रखा गया है। ये जो दिख रहा है ना, ये है तुम्हारा घोटुल। क्या है? घोटुल। ये पूरे चारों तरफ लकड़ी के पूरे घेरा बना के रखे हैं, ये घोटुल स्तंभ है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। और दूसरा, यहाँ पर आपके जो नगर नार वाला जो क्षेत्र है, कौन सा नार? नगर नार।
तो नगर नार में एक तो है एनएमडीसी के द्वारा आयरन और आपके स्टील प्लांट की स्थापना किया गया है ना। लेकिन दूसरा ये स्टील प्लांट की स्थापना करने से पहले नगर नार जो है वो शिल्प ग्राम के नाम से जानते हैं, खास तौर पे आपके टेराकोटा के लिए। किसके लिए? टेराकोटा के लिए। एक तो कोंडागांव हम लोग पढ़े, तो कोंडागांव किस लिए फेमस है? धातु शिल्प के लिए, ढोकरा शिल्प के लिए। और दूसरा आपका जो नगर नार है वो किस लिए फेमस है? टेराकोटा के लिए। देखिए मिट्टी से कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर कलाकृति जो है बनाया गया है, दिख रहा है ना। ये कहाँ पर है? आपके जगदलपुर मानव विज्ञान संग्रहालय है, तो वहां पर बना हुआ है। रिसर्च वगैरह चलते रहते हैं। देखिए ना भाई, हाथी देख कितना बढ़िया सुंदर दिख रहा है, घोड़ा देखो कितना अच्छा सुंदर दिख रहा है। और यही हाथी तुहर मन के आगू में आदि तभी भाग जाऊ। ठीक है, देखो ये तुतुर बजा रही है, तुतुर बजा रहा है ना। अब किसके शादी में बजा रहा है तुम देख लो। कैसे अमितेश? बुला ले बे, है नहीं? हाँ हाँ हाँ, समझा तो मैं। ठीक, हाथी देखो कितना मस्त बना हुआ है। मतलब ये कि वहां पर छत्तीसगढ़ की जो कला संस्कृति खास तौर पे आदिवासियों की, उसको पूरी तरह से संग्रहित करके रखा गया है। इसको मैंने तिरछा कर दिया है, थोड़ा सा जगह नहीं पड़ रहा था। तो ये एक्चुअल में है हाथी का, लोहा से बना हुआ है, हाथी की कलाकृति है ये सब चीज आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कहां पर है? पूरा जगदलपुर में। ठीक, ये है तुम्हारा भाई दलपत सागर। कौन सा है? दलपत सागर। तो राजा दलपत देव ने वहां पर सागर का निर्माण किया था ना। ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा तालाब है। ठीक है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो भाई कितना बड़ा दिख रहा है एरियल व्यू में भी, और ये कितना सुंदर दिख रहा है। और इधर भी देख लो, बीच में मंदिर है ना। और थोड़ा बहुत आपके जलकुंभी वगैरह हो गए थे, वाटर हाइकिंग वगैरह साफ वाफ किए हैं इसको। ठीक है, न्यूज वगैरह में आए थे। ये राजमहल है, काकती राजाओं के हैं। ये फर्स्ट वाले मंदिर है दलपत में, है ना। और ये जो है आपके राजमहल, ये दंतेश्वरी मंदिर। राजमहल में जो दंतेश्वरी मंदिर है ना, आप तो जानते हो जहां जहां पर भी आपके काकती राजा शासन करने गए हैं, राजधानी स्थापित किए हैं, वहां पर अपने आराध्य देवी की मंदिर जो है या मूर्ति जो स्थापित जरूर करवाए हैं। तो ये राजमहल के दंतेश्वरी मंदिर है और यह उसके राजमहल है। ठीक है, दिख रहे? देख लिए तुम लोग? जाके घुस सकते हो, देख सकते हो अंदर में जाकर के। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं ये गुफा वगैरह देख लेते हैं। कितने भूगर्भिक गुफा वगैरह कहाँ कहाँ पर है आपके बस्तर में। खास तौर पर जितने भी मैं आपको बताऊंगा वो सारे के सारे आपको देखने को मिलेगा कांगेर वैली नेशनल पार्क में, क्योंकि उस नेशनल पार्क से आपके कौन सी नदी बहती है? कांगेर नदी। कौन सी नदी बहती है? कांगेर नदी बहती है। इसी कारण से उस नेशनल पार्क का नाम रखा गया है कांगेर वैली नेशनल पार्क। ठीक है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क है। तो ये है कुटुमसर गुफा, भारत देश की सबसे बड़ी भूगर्भिक गुफा और छत्तीसगढ़ की भी सबसे बड़ी भूगर्भिक गुफा है। ये कौन सा है? कोटमसर गुफा। लिखा है ना, कोटमसर लिखा है, कहीं बार कुटुमसर पढ़ते हैं तो कोटमसर पढ़ते हैं। तो ये सबसे लंबी जो भूगर्भिक गुफा है ना, विश्व के एक गुफा है। क्या नाम है? ये है आपके कल्सवार ऑफ केव। इससे इस गुफा की तुलना किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके दरभा तहसील वाले एरिया पूरे नेशनल पार्क में ही है। तो इस गुफा की खोज जो है वो कब किया गया था? 1900 में किया गया था। कब किया गया था? 1900 में इस गुफा की खोज किया गया था। बाद में आपके जो मध्य प्रदेश के कॉलेज है हमीदिया महाविद्यालय, गवर्नमेंट भोपाल में है, और वहां के भूगोल विभाग के जो प्रोफेसर थे डॉक्टर शंकर तिवारी, नाम याद रखे रहना, है ना। क्या नाम है इसका? डॉक्टर शंकर तिवारी। ठीक, 1951 में यहां पर आकर के इस गुफा के बारे में बहुत सारी जानकारी जो है वो इकट्ठा करवाए हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो
एक दो बार आ चुका है। और ऑप्शन कैसा दिया था वही बता देता हूँ। शंकर तिवारी, डॉक्टर शंकर तिवारी, शंकर तिवारी, डॉक्टर शंकर तेज तिवारी, डॉक्टर शंकर लाल तिवारी ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे। समझ में आ रहा है ना? इसी कारण से तुमको जोर दे के बोल रहा हूं कि नाम क्या है, डॉक्टर शंकर तिवारी। ये शासकीय हमीदिया महाविद्यालय के भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष थे, HOD थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे ये। समझ में आ रहा है ना? और उसने लगभग 2 महीने रह करके इस गुफा के बारे में बहुत सारी जानकारी जो है वो लोगों के सामने उजागर किया है। तो इसके बारे में तुम लोग याद रखे रहना। चलिए, तो ये देख लीजिए भाई, कभी भी कोई भी जो भूगर्भित गुफा है उसका निर्माण कैसा होता है? आसपास कोई ना कोई नदी वगैरह बहते रहती है ना? लाइमस्टोन होता है। कौन सा होता है? लाइमस्टोन। उसी क्षेत्र में ही आपको इस प्रकार के जो संरचना जो है वो देखने को मिलता है। ये कुटुमसर गुफा का प्रवेश द्वार है, सीढ़ी वगैरह बना हुआ है ना? और देखो अंदर जाओगे तो तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सफेद स्तंभ वगैरह जो है आपको देखने को मिलेगा। इन सबको क्या कहते हैं? स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट। भूगर्भित गुफा में जो चूने पत्थर की गुफा होती है ना, उसमें 2 तरह की संरचनाएं देखने को मिलता है। कौन कौन सा? एक होता है आपके स्टेलेग्माइट और दूसरा होता है आपका स्टेलेक्टाइट। तो स्टेलेग्माइट मतलब क्या होता है? जमीन के ऊपर जो संरचना उठा रहता है ना, उसको क्या कहते हैं? स्टेलेग्माइट कहते हैं। यहां पर दिख रहा है क्या? ये जमीन से ऊपर उठती हुई जो संरचना होता है ना, उसे क्या कहते हैं? स्टेलेग्माइट कहते हैं। और छत से जो लटका हुआ है, ये पूरा ये लटका हुआ दिख रहा है ना, इसको क्या कहते हैं? स्टेलेक्टाइट कहते हैं। ठीक है? तो सबसे लंबी भूगर्भित गुफा कहाँ हुई मैंने? तो जाहिर सी बात है 1.5 किलोमीटर लंबी है, 1500 मीटर लंबी, और 20 से लेकर के 72 मीटर तक यह गहरी है। इसलिए ऐसे ही नहीं बोलते हैं इसको भारत देश की सबसे बड़ी भूगर्भित गुफा जो है, छत्तीसगढ़ में तो है ही है ना? तो ये 1500 मीटर लंबी है और आपके 20 मीटर से लेकर के 72 मीटर तक क्या है? गहरी है। बहुत बड़ा है ये। ठीक है? तो अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारे संरचना जो है वो देखने को मिलेगा। वैसे कभी भी कोई भी जो गुफा वगैरह होता है ना, बरसात के बाद ही खुलता है। तो 1 नवंबर से खुलने का रहता है, लेकिन इस साल जो है 15 अक्टूबर से ही खोल दिया गया है। जनरली बारिश के समय में यहाँ पर पानी भर जाता है ना, और गलती से तुम लोग गए तो वहीं पर फंस के निपट जाओगे, वही तुम्हारा जल समाधि बन जाएगा। ठीक है? तो जब कभी भी तुम लोग घुसोगे, अंदर जाओगे, तो देखना छोटे छोटे आपको गड्ढे दिखाई देंगे। वहां उस गड्ढे में पानी भरा रहेगा, क्योंकि भाई आपके बगल से कौन सी नदी बह रही है? कांगन नदी वगैरह, बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी नदियां जो है वहां पर से बह रही है। तो पूरा का पूरा पानी रिसेगा कि नहीं रिसेगा? ठीक है? तो ये है। तो यहाँ पर कौन कौन सा मिलता है भाई? एक अंधी मछली देखने को मिलता है। कौन सा मिलेगा? अंधी मछली। दूसरा मेचकत मिली, मेचकत सब जगह मिल जाते हैं। ठीक है? उसके अलावा तुम्हारा झिंगुर, कभी कभी सांप वगैरह भी देखने को मिल जाता है। तो दिखा देता हूं तुम लोगों को ये सब चीजें जो है कहाँ कहाँ पर है। ठीक? और अंधी मछली को घोड़पल्ली मछली भी कहते हैं ना। क्या कहते हैं? घोड़पल्ली मछली कहते हैं। झिंगुर मिलता है, झिंगुर। उसका जो मूंछ है ना बहुत लंबा होता है, तो उसको मूंछ नहीं बोलते, एक्चुअल में है उसका एंटीना। ठीक है ना? उसी से भाई सेंस ऑर्गन है उसका। अंधेरे में दिखाई तो देगा नहीं, तो उसका जो सेंस ऑर्गन जो होता है ना ज़्यादा मजबूत होता है। कि आसपास कौन से घटनाएं घट रही हो, अपने सेंस ऑर्गन के माध्यम से क्या करते हैं लोग? पता कर लेते हैं। तो बहुत सारे चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ और याद रखे रहना कि आपके जो झिंगुर है ना एक मूंछ वाला, उसको बोलते हैं कैप्टियोला शंकराई। शंकर तिवारी के नाम पर ही उस झिंगुर का नाम रखा गया है। तो उसका नाम क्या है? कैप्टियोला शंकराई। और अंधी मछली को क्या कहते हैं? घोड़पल्ली मछली कहते हैं। एक्चुअल में उस मछली का मेडिसिनल यूज है। कौन सा यूज है?
मेडिसिनल यूज है। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना मछली, दो ठो राउंड राउंड, तो ये उस पॉन्ड वगैरह में, गुफा के अंदर जो पॉन्ड वगैरह है ना, उसमें ये अंधी मछली जो है देखने को मिलेगा तुमको। ठीक है, ये क्या है? घोड़पल्ली मछली। बहुत ज्यादा पकड़े हैं, लेकिन आजकल इसको पकड़ना बैन कर दिए, क्योंकि इतना ज्यादा इसको पकड़ पकड़ के खाए हैं वहां के लोग जो है कि इसका अस्तित्व ही संकट में पड़ गया था। इस कारण से अभी इसको पकड़ना बैन कर दिए हैं। ठीक है, अप्सरा विहार भी आपको देखने को मिलेगा। कहां पर? कुटुमसर गुफा में। एक गुफा में मोती की खोज भी हुआ था, इसी कारण से उस वाले जो एरिया है उसको क्या कहते हैं? मोती गुफा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोती गुफा। याद रखे रहना तुम लोग, भूलना नहीं है। ठीक है, और एक क्षेत्र में तुमको इस प्रकार के शिवलिंग तो देखने को मिलेगा, ये ले जाकर के स्थापित नहीं करवाए हैं, ये प्राकृतिक रूप से है। बस मानव का एक ही होता है काम, 3 लकीर बना दो, है ना, शिवलिंग जैसा कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें 3 लकीर बना दो और शिव भगवान की पूजा करना शुरू कर दो। तो बहुत सारे चीजें ऐसे, क्योंकि भाई वहां पर स्टेलेग्माइट है ना, तो स्टेलेग्माइट की संरचना में इस प्रकार की संरचना तो बन ही जाता है, तो वहां पर पूजा अर्चना भी करना शुरू कर दिए हैं, त्रिशूल वगैरह सब खड़ा कर दिए हैं। ठीक, और ये उसका टिकट घर है, प्रवेश द्वार वगैरह है, तो ये आप लोग देख सकते हो, दिख रहा है ना स्पष्ट। तो घूम के आ गए तुम लोग, चलो अब वापस आओ क्लासरूम में, बहुत घूम ले तुम लोग। हाँ, स्टेलेग्माइट कहते हैं, और ऊपर से जो दीवार से जो लटकते रहता है उसको क्या कहते हैं? स्टेलेक्टाइट कहते हैं। तो जितने भी भूगर्भित गुफा है जिसका निर्माण चूने पत्थर से किया गया है, सब में इसी प्रकार की संरचना जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब है कैलाश गुफा। कौन सा गुफा? कैलाश गुफा। एक्चुअल में जब यहां तुम जाओगे तो तुमको यहाँ का जो नजारा है वो कैलाश पर्वत के समान दिखाई देगा, इसी कारण से क्या कहते हैं? कैलाश गुफा कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलाश गुफा कहते हैं। तो इस गुफा की खोज जो है वो किसने किया था? वन विभाग के अधिकारियों ने किया था, कर्मचारियों ने, अधिकारी नहीं बोलते, कर्मचारी बोलते हैं। तो 1993 में घूमते घूमते पहाड़ी पर छोटा सा प्रवेश द्वार देखा, तो वन विभाग के अधिकारियों ने इसको, कर्मचारियों ने इसको देखा है। तो ये कहां पर है? तुलसी डोंगरी की पहाड़ी पर। कौन से पहाड़ी पर? तुलसी डोंगरी की पहाड़ी पर ये कैलाश गुफा जो है वो स्थित है। तो देख लीजिए भाई, ये स्टेलेक्टाइट की संरचना जो है आपको देखने को मिल रहा है, ये दिख रहा है ना, कैलाश पर्वत के समान नजारा दिखाई देता है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? कैलाश गुफा कहते हैं। एक कैलाश गुफा और पढ़ेंगे हम लोग, कहाँ पढ़ेंगे? जसपुर में। कहाँ पढ़ेंगे? जसपुर में पढ़ेंगे। तो जसपुर जब पढ़ेंगे तब हम लोग कैलाश गुफा पढ़ेंगे, फिर हाल तो अभी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 2 गुफा पढ़ लिए तुम लोग। ठीक है, तो उतना ज्यादा ये लंबाई चौड़ाई गहराई जो है उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। मेन था हमारा कोटमसर गुफा। हाँ, एक चीज मेंस में पूछता है भाई कि आपके बस्तर संभाग में या बस्तर जिला में पाए जाने वाले गुफाओं के बारे में बताइए करके, ये मेंस में क्वेश्चन आता है। वनडे एग्जाम में तो जाहिर सी बात एक चीज बताया तुम लोगों को, डॉक्टर शंकर तिवारी के बारे में पूछा ही करके, और दूसरा एक चीज और क्या बताया आपको अभी? मोती गुफा। तो कभी भी बस्तर संभाग में अगर आपको पूछा जाए, बस्तर में पूछा जाए कि मोती गुफा कहाँ है, तो क्या बताओगे तुम लोग? कोटमसर गुफा। किसमें है? कोटमसर। अप्सरा विहार है, ये सब चीज तुमको बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक चीज और है कि इस कैलाश गुफा में एक जगह म्यूजिक पॉइंट है। क्या पॉइंट है? म्यूजिक पॉइंट है। तो किसी पत्थर के टुकड़े वगैरह से अगर तुम उस दीवार की संरचना को तुम बजाओगे ना, तो म्यूजिक जैसा आवाज निकलता है। जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है ना, उस प्रकार के साउंड जो है यहाँ की पत्थरों की संरचना से देखने को आपको मिलेगा, सुनने को मिलेगा। ठीक है, ज्यादा लोग जाना शुरू कर दिए हैं। तो कोटमसर गुफा, कैलाश गुफा, जो सफेद रंग का जो आपको वो है ना,
जो संरचना है वो थोड़ा सा धुंधला होता शुरू हो गया है। प्रदूषण, ठीक, प्रदूषण फैलाओगे तो होगा ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, उसके बाद कौन सा गुफा है? अरण्यक गुफा। तो सभी गुफाओं में जितना भी आपको अभी बता रहा हूं पूरे के पूरे कांगेर वैली नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा, आसपास मिलेगा। तो सब में चूने पत्थर की गुफा है, तो स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट की संरचना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सी संरचना? स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट की संरचना आपको देखने को मिलेगा। इसको हमेशा ध्यान में रखे रहो। तो ये कौन सा गुफा है? अरण्यक गुफा। कौन सा गुफा है? अरण्यक गुफा। तो अरण्यक गुफा जो कहां पर है? आपके तोकापाल विकास खंड में। कौन से विकास खंड? तोकापाल विकास खंड में मंगलपुर की पहाड़ी है, मंगपुर की पहाड़ी है। तो इस मंगपुर की पहाड़ी में ही आपके ये अरण्यक गुफा जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए ठीक है। दंडक गुफा। कौन सा गुफा? दंडक गुफा। तो इसकी खोज कब किया गया था? 1995 में। कब किया गया था? 1995 में किया गया था। और इस ज्यादा बड़ा नहीं है, लंबाई मात्र 200 मीटर है। ठीक है ना? कितना है? 200 मीटर है। तो यहां पर इस गुफा को आपके लाला जगदलपुरी जो है शिव पार्वती गुफा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव पार्वती गुफा। तो दंडक गुफा को किस नाम से जानते हैं? शिव पार्वती की गुफा के नाम से जानते हैं। किस, कौन बोलता है इसको? लाला जगदलपुरी। ठीक है। एक्चुअल में गुफा की खोज कैसे हुआ था? 1995 में इस क्षेत्र में आग लग गया था। तो वन विभाग के कर्मचारी लोग जो है आग को बुझाने गए थे ना, तो पहाड़ी के ऊपर में एक छिद्र दिखा। तो छिद्र दिखा तभी इस गुफा की खोज हुआ था, दंडक गुफा की। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो कितना गुफा आपको बता दिया अभी? कौन कौन सा बताया? कुटुमसर गुफा, कैलाश गुफा, अरण्यक गुफा और दंडक गुफा। ठीक है, याद रहेगा ना? ठीक। तो मोती गुफा कहां बताया था तुमको? ठीक है। और अभी शिव पार्वती गुफा दंडक गुफा में। ठीक है, चलिए अब है तो ये तो बता दिया। ठीक, देख लो भाई इसका प्रवेश द्वार वगैरह जो है किस प्रकार से। ऐसे गुफा में घुसने में थोड़ा सा डर भी लगता है। तो मुझे तो लगता है, आप लोगों को पता नहीं। कुछ लोग तो तूफानी करने वाले लोग हो, तूफानी कर सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद कौन सा गुफा है? रानी गुफा। कौन सा गुफा? रानी गुफा। ठीक है, ये भी दरभा तहसील, दरभा तहसील दिखाते ना, दक्षिण में है आपके दरभा तहसील। ठीक है, तो दरभा तहसील वाले क्षेत्र में आपके कौन सा है? रानी गुफा जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ग्रामीण लोग जो है इस गुफा को बड़ी रानी की गुफा कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? बड़ी रानी गुफा के नाम से जानते हैं। और उस गुफा के एक भाग में अभी भी प्राचीन अस्त्र शस्त्र जो है तुमको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? कौन सा देखने को मिलेगा? प्राचीन अस्त्र शस्त्र जो है वो देखने को मिलेगा। और स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट की संरचना तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 5 गुफा हो गया। चलिए देवगिरी गुफा। कौन सा गुफा? देवगिरी गुफा। ठीक, तो यह भी है देवों सी आकृति, देवी देवताओं की आकृति जो है इस गुफा में देखने को मिलेगा। तो लोअर आपके कांगेर नदी के मध्य में आपको ये देवगिरी गुफा जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपके स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट की संरचना है और प्राकृतिक शिवलिंग वगैरह जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए सबसे महत्वपूर्ण है चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? चित्रकूट जलप्रपात। आपको बहुत सारी इमेज दिखाऊंगा ना, है ना? आपके छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की वेबसाइट में बहुत सारे इमेज है जो मैंने यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ।
फेसबुक में एक और नाम है ना, एक रमेश कुमार वर्मा है फेसबुक में, है ना, तो आप लोग उसको फॉलो कर लिया करिए। खास तौर पे वो पर्यटन केंद्रों के बारे में इधर उधर घूमते रहते हैं, तो जानकारी आपको देते रहते हैं, है ना। वहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी जो है आपको मिल जाएगा। कुछ कुछ इमेजेस जो है मैंने वहाँ से भी लिए हैं विथ परमिशन उसके, है ना, क्योंकि वो कॉपीराइट एक्ट के तहत आता है उसका इमेज वगैरह जो है कुछ कुछ जो है, तो मैंने उससे परमिशन लेकर के लिया हुआ है। तो बहुत सारे इमेज उससे भी मैंने लिया है। और आपके क्या बोलने से छत्तीसगढ़ जो पर्यटन मंडल है ना, तो उसके वेबसाइट से बहुत सारी चीज़ मिल जाता है, और नेट वगैरह में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं। ठीक है, एक बस्तर भूषण करके पेज होगा फेसबुक में, इंस्टाग्राम में भी है, फेसबुक में भी है, बस्तर भूषण करके, उसको भी आप लोग लाइक करके रखे रहो, फॉलो करके रखे रहो, है ना। एक शकील रिजवी करके भी होगा, वो खासतौर पे बस्तर के आदिवासियों के बारे में बताते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो वहां से भी आपको बहुत जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो चलिए भाई, हर मौसम में आपके चित्रकूट जलप्रपात जो है वो रंग बदलते रहता है। वैसे तो आप हर मौसम में जाकर के देख सकते हो, लेकिन बरसात के मौसम में जाकर के देखना बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, क्या रहता है, बहुत अच्छा रहता है बरसात के मौसम में। तो एक तरह से कहा जाए तो भारत देश का सबसे चौड़ा और सबसे ज्यादा जल राशि वाला जलप्रपात है। हाइट कितना ज्यादा नहीं है, 90 फीट ही है। कितना है, 90 फीट। और इसकी जो आकृति है ना, घोड़े के नाल जैसा है। जब आप लोग पूरा पानी जब रहता है ना बरसात के समय में, और उसका एरियल व्यू देखोगे, तो आपको जो चित्रकूट जलप्रपात है वो इस तरह से दिखाई देगा। भीषण गर्जना करते हुए ये पानी जो है वो नीचे गिरता है। तो आकृति कैसी है, घोड़े के नाल के जैसा है। और इसकी हाइट कितनी है, 90 फीट। आपको इस चित्रकूट जलप्रपात की हाइट जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हर मौसम में देख लीजिए, अभी पानी है, ये सफेद है। जब आप गर्मी के दिनों में जाओगे ना, तो पानी जो है एकदम सफेद आपको दिखाई देगा, और बाकी समय देख लो गंदा रहता है। अब भाई जाहिर सी बात है, बरसात के समय तो पानी गंदा रहेगा ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि आपके सेडिमेंट वगैरह रहते हैं ना उसमें, तो सेडिमेंट वगैरह है, तो जाहिर सी बात है रहेगा ही रहेगा। चलिए देखते चलिए, देख लो भाई आप लोग, हर मौसम में देखो कैसा दिख रहा है। दिख रहा है ना, ये कलर चेंज देखो, लाल टाइप का दिख रहा है। याद रखे रहना, इसकी आकृति कैसी है, घोड़े के नाल जैसा है। ठीक है, तो इस बात को याद रखे रहना। चलिए, उसके साथ साथ जो चित्रकूट जलप्रपात है, वहां पर एक 14वीं-15वीं शताब्दी का शिव मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है, एक शिव मंदिर भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा, 14वीं-15वीं शताब्दी का। तो यहाँ पर उमा महेश्वर, हनुमान, स्कंद माता, महिषासुर मर्दनी और भैरव की जो प्रतिमा है वो देखने को मिलेगा। कौन कौन सा बोला आपको, उमा महेश्वर, हनुमान, स्कंद माता, महिषासुर मर्दनी और भैरव की प्रतिमा, ये सब प्रतिमा जो है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 14वीं-15वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक के मंदिर के अवशेष जो है आपको देखने को मिलेंगे। अब जाहिर सी बात है, बस्तर में आपके नलों का शासन रहा है, नागवंशियों का शासन रहा है। तो नागवंशी लोग जो है जनरली एक तो शिव मंदिर बनाते हैं, और उसके मंदिर वगैरह में देखना नाग लगा रहता है, नाग छपा रहता है। ढोलकर भी जाकर के देखोगे ना, तो ढोलकर में आपके जो गणेश की जो मूर्ति है उसके पेट में नाग लपेटा हुआ है। ठीक है, ये सब चीज जो है तुमको देखने को मिलेगा। ठीक, ये हो गया, देख लिया चित्रकूट जलप्रपात, भूलोगे तो नहीं ना, है ना। चलिए, उसके बाद है, ये देख लीजिए, अलग अलग मौसम में अलग अलग आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक, चलिए दूसरा कौन सा है, तीरथगढ़ जलप्रपात। इसको कांगेर घाटी के जादूगर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कांगेर घाटी के जादूगर के नाम से जानते हैं।
बहुत सुंदर जलप्रपात है ये भी। ये देख लीजिए, दूर से मैं दिखा रहा हूं तुम लोग को, देखो कितना ऊंचा है, लगभग 300 फीट ऊंचा है। कितना है? 300 फीट। और देखिए कितना मस्त हरियाली है नीचे। अभी तो पानी कम दिखाई दे रहा है, अभी ज्यादा वाला भी दिखाता हूं तुमको। तो ये जो तीरथगढ़ जलप्रपात है किस नदी पर बना है? मुनगा और बहार। तो ये दोनों नदी जब मिल जाता है तब ये तीरथगढ़ जलप्रपात का निर्माण होता है। वैसे दोनों नदी अलग अलग है, और दोनों नदी जब मिलता है ना तब किसका निर्माण होता है? तीरथगढ़ जलप्रपात का निर्माण होता है। तो इसे क्या कहते हैं? कांगेर घाटी के जादूगर के नाम से जानते हैं। और ये मुनगा बहार किसकी शाख नदी है? कांगेर नदी की। किसकी शाख नदी है? कांगेर नदी की सहायक नदी है। ठीक। चित्रकूट जो है, नारंगी नदी जो है, चित्रकूट से पहले इंद्रावती में। ठीक है, हो गया, देख लिए। चलिए, तो यहां पर पानी जो है, देखो चित्रकूट जलप्रपात में क्या देखे, पानी डायरेक्ट गिरता है ना, लेकिन यहां पर क्या है, पानी जो है वो खंड खंड होकर के गिरता है, स्टेप वाइज है। देख लीजिए, है ना। जैसे जरली जलप्रपात कैसे गिरेगा भाई? ऐसे सीधा गिरेगा ना, ये ऐसे गिरेगा ना सीधा, लेकिन ये खंड 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 खंड, देखो पूरा ऐसा है ना। जनरली में पानी कैसे गिरेगा? ऐसे गिरेगा ना, तो लेकिन यहां पर पानी कैसे गिर रहा है? इस डायरेक्शन में गिर रहा है, खंड 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 खंड। बहुत सुंदर है, बहुत लोग जो है वो देखने जाते हैं इस जलप्रपात को। तो देख लिया आप लोग तीरथगढ़ जलप्रपात, देखे कि नहीं देखे? चलिए, अब है क्या लिखा है? मयूरा जलप्रपात, और इसको बोलते हैं तामड़ा घूमर। क्या कहते हैं इसको? तामड़ा घूमर। एक्चुअल में देखिए, बस्तर में आपके घूमर किसे बोलते हैं? जलप्रपात को कहते हैं। किसे कहते हैं? घूमर जलप्रपात। जहां कहीं भी तुम लोग घूमर शब्द देखोगे, मतलब सीधी से मतलब यह है कि वो जलप्रपात है। और तामड़ा किसको बोलते हैं? मयूर पक्षी को। किसे कहते हैं? मयूर पक्षी को कहते हैं तामड़ा। तो इसी कारण इसे नाम क्या है? तामड़ा घूमर जलप्रपात या फिर मयूरा जलप्रपात। देख लीजिए भाई, कितना सुंदर जलप्रपात है ये। ठीक है, तो यहां पर देखिए विंता घाटी है। कौन सा घाटी है? विंता घाटी है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि विंता घाटी कहां पर स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ना। तो विंता घाटी कहां पर स्थित है? बस्तर में, है ना। और कौन सा जलप्रपात है वहां पर? मयूरा जलप्रपात है या फिर तामड़ा घूमर जलप्रपात है। तो विंता घाटी को भी क्या कहते हैं? बस्तर का कश्मीर कहते हैं। बहुत सुंदर जगह है, हरियाली आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिए ना भाई, ये जलप्रपात के आसपास के एरिया को ही देख लीजिए, कितना सुंदर दिख रहा है। ठीक, देख लिए। चलिए, नहाना है तुमको? देखो भाई, आजकल लोग जो है वो सेल्फी के चक्कर में जलप्रपात से नीचे गिर जाते हैं, तो इस प्रकार की लापरवाही नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना? नहीं तो कई लोग होते हैं ना, माउंटेन ड्यू पी के जा रहे थे, कुछ तूफानी करते हैं करके बोलते हैं, है ना, तो डर के आगे जीत है करके। अब भाई वहां से गिरा, निपट गया, तो कहाँ का डर और कहाँ का जीत? सही है कि नहीं है? तो थोड़ा सा संभाल के चलिए। देख लीजिए, ये आपको बहुत सुंदर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आपके जो मोर के झुंड वगैरह जो है ना बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो इस कारण इसे क्या कहते हैं? तामड़ा घूमर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब उसके बाद है मंडवा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? मंडवा जलप्रपात है। तो इसका ये मुझे नहीं मिला हुआ है, तो देख लेते हैं। तोकापाल तहसील के पास में है। ठीक है, कौन सा पास है? तोकापाल तहसील। तो ये जो मंडवा जलप्रपात जो है ना, ये मंडवा जो गांव है ना बस्तर में, वहीं पर पहाड़ी पर बना हुआ है।
इसी कारण से क्या कहते हैं, मंडवा जलप्रपात कहते हैं। नाम याद रखे रहना, समझ में आ रहा है ना। इसका डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए मेंस में नहीं पूछता है, ये सब आपके वनडे एग्जाम में है कि मंडवा जलप्रपात कहाँ पर है, बस्तर में है, कौन से तहसील में है, क्या है, ये सब भी एग्जाम में नहीं पूछते हैं। समझ में आ रहा है ना, सिर्फ जिला पूछते हैं, तो जिला याद रखे रहना, बस्तर। हाथी दरहा जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात, हाथी दरहा जलप्रपात, प्राकृतिक है और इसको कहते हैं मेंद्री घूमर। तो बोला ना भाई, घूमर मतलब जलप्रपात, तो हाथी दरहा प्राकृतिक है, उसको क्या बोलते हैं, मेंद्री घूमर जलप्रपात के नाम से जानते हैं। तो देख लीजिए, इसकी जो आकृति है वो रोमन लिपि के यू अक्षर जैसा देखने को मिलेगा। देख लीजिए, दिख रहा है ना, सुंदर मस्त, ऊपर आकाश में बादल दिखाई दे रहे हैं, नीचे हरियाली है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसकी जो गहराई है कितना है, लगभग होगा 100-200 फीट, ज्यादा नहीं है। तो ये हाथी दरहा जलप्रपात है, तो देख लिए। चलिए, उसके बाद यहाँ पर मटनार नाला में बना हुआ है ना, किस नाले में बना हुआ है, मटनार नाले में ये हाथी दरहा जलप्रपात जो है वो बना हुआ है। तो हाथी दरहा को क्या बोलते हैं, मेंद्री घूमर, किस नाम से जानते हैं, मेंद्री घूमर जलप्रपात के नाम से जानते हैं भाई। ठीक, चलिए, कांगेर धारा जलप्रपात। तो कांगेर धारा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है, कांगेर नदी पर। कहां पर मिलेगा, कांगर वैली नेशनल पार्क में। कहाँ मिलेगा, कांगर वैली नेशनल पार्क में। तो ये देख लीजिए कि कांगर नदी जो है किस प्रकार से बह रही है और किस प्रकार से ये जलप्रपात का निर्माण कर रही है। ज्यादा ऊंचा नहीं है, छोटा है, लेकिन बहुत अच्छा है। ठीक है, और जब यही नदी जो आगे बढ़ेगा, कांगर नदी जो है, तो एक और जगह मिलेगा, उसका नाम है भैंसा दरहा। कौन सा दरहा, भैंसा दरहा। चलो ठीक है, तुम लोग भैंसा दरहा में फेंक देता हूं एक आध दिन तुम लोगों को। ठीक, ये कांगर नदी पर ही है भैंसा दरहा, जहां पर मगरमच्छों का प्राकृतिक रूप से संरक्षण किया जा रहा है। किसका, मगरमच्छ। या फिर तुम लोग कभी बोल दे कि रेप्टाइल है करके, तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि यहां पर मगरमच्छ भी है और दूसरा कौन सा है, कछुआ। जो तुम लोग हो बहुत धीरे धीरे चलते रहते हो, है कि नहीं है। तो लगभग इस एरिया के आसपास बहुत ज्यादा बांस के पेड़ देखने को मिलेगा, और यहाँ पर कांगेर नदी का जो जल है वो ठहरा हुआ है। तो कम से कम कहा जाए तो 1-2 बांस गहरा है। 1-2 बांस गहरा मतलब समझ रहे हो ना, एक बांस 20-22 फीट का है, और 2 बांस मतलब 40-42 फीट, इस तरह से बोलते हैं। तो इतना गहरा है, समझ गया ना। भैंसा वगैरह लोग आराम से तैर सकते हैं भाई, भैंसा वगैरह जो है ना, भैंसा लोग बहुत अच्छे तैराक होते हैं, गाय है, बैल है, भैंसा है, बहुत अच्छे तैराक होते हैं। तो ये देख लो, मगरमच्छ दिख रहा है तुम लोगों को, तो याद रखे रहना कौन सा, भैंसा दरहा में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों का संरक्षण किया जा रहा है। और कहाँ कहाँ पर मगरमच्छों का संरक्षण किया जा रहा है, एक तो कोटमी सोनार है तालाब में, जांजगीर चांपा में है ना, और एक आपके कौन सा, जाटलूर नदी। कौन सा नदी, जाटलूर नदी। और तुमको देखना है तो मैत्री गार्डन चले जाओ, है ना, धूप सेकते हुए तुमको देखने को मिल जाएगा। ये असम तापी है ना, मौसम के अनुसार इसके शरीर का जो खून का जो वो है ना, गर्मी वगैरह जो शरीर का तापमान जो है वो बदलते रहता है, इसलिए ठंड के दिनों में देखना ये लोग धूप सेकते रहते हैं, सेकते नहीं सकते हैं। और तुम लोग कोई भी मौसम हो तुम्हारा खून गर्म रहेगा, है कि नहीं है। कोई भी मौसम हो, चाहे ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, कुछ भी मौसम हो, तुम्हारा खून कैसा रहता है, गर्म रहता है कि नहीं रहता है। चलिए, उसके बाद कौन सा है, चित्रधारा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, चित्रधारा जलप्रपात। ये करंजी गांव के पास में है, लगा हुआ है ना, जगदलपुर से करंजी गांव के पास में आपको कौन सा जलप्रपात देखने को मिलेगा, चित्रधारा जलप्रपात। देख लीजिए, सुंदर है।
मेंस में दो चीजें पूछती है ना, एक चित्रकूट और दूसरा है तीरथगढ़। बाकी सब के सब आपके वनडे एग्जाम में काम आएंगे, चाहे वो व्यापक हो चाहे वो आपके पीएससी हो। समझ में आ रहा है? और एक भैंसाधर है, मेंस में भी पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। तो ये कौन सा गांव जलप्रपात है? चित्रधारा जलप्रपात। कौन से गांव के पास में है? करंजी गांव के पास में आपको मिलेगा चित्रधारा जलप्रपात। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है गुप्तेश्वर जलप्रपात में, है ना। हम लोग पढ़ते हैं गुप्तेश्वर जलप्रपात जो है वो सुकमा में पढ़ते हैं, सबरी नदी पर, है ना। और बुक वगैरह में आपके जो वो है, जो पर्यटन विभाग का जो लिफलेट आता है ना, उसमें जो गुप्तेश्वर जलप्रपात जो है वो कहाँ पर लिखा हुआ है? बस्तर में लिखा हुआ है। कोलाब नदी पर बना हुआ है कौन सा जलप्रपात? गुप्तेश्वर जलप्रपात लिखा होगा ना, कोलाब नदी पर यह जो जलप्रपात बना हुआ है गुप्तेश्वर जलप्रपात, ठीक है। और सबरी नदी पर रहेगा तो सुकमा बोल देना, ठीक हो गया। महादेव घूमर, अब घूमर शब्द आ रहा है तो भाई जाहिर सी बात है जलप्रपात तो होगा ही होगा। कौन सा? महादेव घूमर। हाइट ज्यादा नहीं है, दिख रहा है कि हाइट ज्यादा है करके, 15-20 फीट। वदत तुम डंडा पिचरंगम कूदत रहे हो, डंडा पिचरंगा खेले नहीं खेले हो? तो वत्कल तो इसने कूद देते रहे हो 15-20 फीट लेता, कूदे नहीं कूदे हो, ठीक है। तो इसको और है यहाँ पर और कुछ कुछ जलप्रपात है, जैसे कि एक झांपी दरहा है और दूसरा है जुगाली दरहा है। ये सब जलप्रपात जो है बस्तर में देखने को मिलेगा। तो ये कौन सा जलप्रपात है? महादेव घूमर, ठीक दिखा। ये कौन पता नहीं कौन झोपड़ी उपड़ी बना के रखे हैं, चखना वखना पर हो ही है ना। दारू भट्टी के आगू में ऐसने झोपड़ी दिखाई देती, तो हमारे दिमाग में एक ही आते कि हो सकते यहाँ पर चखना मिला था। कैसे मुस्कुरात हस मतलब ले रहे हैं चखना है पर गिरस नहीं चखना पर, ठीक। कौन सा है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। 1982 में आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का गठन किया गया है और 1983 में भारत देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। 1983 में, कब किया गया था? 1983 में भारत देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। बस घोषणा किए थे, स्थापित नहीं किए थे ऑफिशियली रूप से। ऑफिशियली रूप से स्थापित कब हुआ है? 1986 में बना है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। 1983 में घोषणा जरूर किए थे लेकिन बनाए नहीं थे। बायोडायवर्सिटी अगर छत्तीसगढ़ में कहीं पर सबसे ज्यादा है तो वो है आपके कांगेर वैली नेशनल पार्क में, ठीक है ना। कांगेर वैली नेशनल पार्क में हाई डेंसिटी में आपको बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगा। तो इसकी स्थापना कब किए थे? 1982 में किए थे। और कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? मात्र 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो पूर्व में उड़ीसा से लेकर के इधर पश्चिम तक, चित्रकूट वगैरह तक ये आपके कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पुराने पेड़ पौधे, है ना, करोड़ों साल की जीवाश्म वगैरह जो है वो आपको सब चीज देखने को मिलेगा कांगेर वैली नेशनल पार्क में, ठीक। तो एक यहाँ पर फेमस क्या है? एक है भाई आपके गाने वाली पहाड़ी मैना, हिल मैना, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी। रिसस बंदर देखने को मिलेगा, फ्लाइंग स्क्वेरल देखने को मिलेगा। फ्लाइंग स्क्वेरल जानते हैं ना, उड़ने वाली गिलहरी। तब उड़ते नहीं है भाई, मैं पहले ही बता देता हूँ ना, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग मारते हैं, उसके लिए वो लोग एडॉप्टेड रहते हैं। चिड़िया टाइप का नहीं उड़ते ना। वो बिग बबूल का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना, वो कछुआ का जो अंडा है वो पक्षी के घोंसले में चला जाता है। हाँ भैया, मम्मी भैया उड़ नहीं पाएंगे, भैया एडॉप्टेड है, बिग बबूल।
देखे हो नहीं देखे हो? तो ये यहाँ पर वो बिग बबूल वाला है, थोड़ा बहुत उड़ लेता है ना, ज्यादा कुछ नहीं उड़ पाता है। ठीक, तो यहाँ पर बहुत सारे चीज जो है आपको देखने को मिलेंगे कांगर वैली। और तुमको जितने भी अभी आपको गुफा वगैरह बताया हूँ सब चीज देखने को मिलेगा, है ना। आपके तीरथगढ़ जलप्रपात है, कांगेर धारा जलप्रपात है, भैंसा दरहा है, सब आपको कहाँ मिलेगा? कांगेर घाटी में। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर है जलप्रपात जो है। तो ये अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे प्राकृतिक पर्यटन केंद्र। क्या पढ़ रहे थे? प्राकृतिक। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं धार्मिक और पुरातात्विक पर्यटन केंद्र। धार्मिक इसलिए भी आपकी आस्था से जुड़ा हुआ है, सब लोग अपने अपने ढंग से भगवान को मानते हो, मानते हो कि नहीं मानते हो? कोई शंकर भगवान को मानते हैं, कोई गणेश जी को मानते हैं, कोई माता को मानते हैं, सब अलग अलग है। तो यहाँ पर है शिव मंदिर सिंघाईगुड़ी घुमर मुंडपारा। कौन सा मंदिर? शिव मंदिर घुमर मुंडपारा। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात के पास में है ये घुमर मुंडपारा। तो यहाँ पर छिंदक नागवंशियों का शासन था। काकतियों से आने से पहले किस राजवंश का शासन था? छिंदक नागवंशियों का शासन था। तो छिंदक नागवंशियों ने बहुत सारे शिव मंदिर का निर्माण जो है अपने उस क्षेत्र में किया है, चक्रकोट के क्षेत्र में किया है। तो यहाँ पर आपके 11वीं 12वीं शताब्दी का, कब है? 11वीं 12वीं शताब्दी का छिंदक नागवंशियों के द्वारा जो है इस शिव मंदिर का निर्माण किया गया है। ध्वस्त हो चुका है, सिर्फ शिवलिंग बस बचा है, बाकी उसके जो मंडप है, अंतराल है, गर्भगृह वगैरह जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हुआ है अभी? गर्भगृह वगैरह बचा है। उस गर्भगृह में क्या है? शिवलिंग स्थापित है। ठीक है ना। तो एक चीज देखे ना, शिवलिंग जब कभी भी स्थापित होता है तो उसका जो पानी जो नीचे गिरता है ना, उसका दिशा कौन सा होता है पता है? उत्तर की तरफ रहता है। किसी भी शिव मंदिर में चले जाओ, भारत देश के किसी भी शिव मंदिर में चले जाओ, जब पानी गिरता है ना नीचे की तरफ, वो हमेशा उत्तर में होता है। अब बोलते हैं कि उस दिशा में खड़े होकर बस पूजा नहीं करते, बाकी आप किसी भी दिशा में खड़े होकर पूजा कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंघाईगुड़ी है, याद रहेगा। घुमर मुंडपारा याद रखना चाहिए कम से कम। ठीक है, दूसरा है शिव मंदिर गुमड़पाल। कौन सा है? शिव मंदिर गुमड़पाल। देखिए भाई, पत्थर से कितना मस्त सुंदर सा नागवंशियों के द्वारा ये मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये भी मंदिर कब बना है? 13वीं 14वीं शताब्दी में। कब बना है? 13वीं 14वीं शताब्दी में। तो मंदिर में क्या दिख रहा है? एक तो भाई मंदिर में गर्भगृह दिख रहा है, थोड़ा सा अंतराल दिख रहा है, और गर्भगृह के सामने बैठा हुआ है आपका महाराज नंदी महाराज। नंदी महाराज बैठा कि नहीं बैठा है? तो देख लीजिए आप, मंदिर जो है वो कितना बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर गर्भगृह है, और दूसरा कौन सा दिख रहा है? अंतराल। मंडप वगैरह दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। दो ही चीज दिख रहा है, एक आपका अंतराल दिख रहा है, ये देखो सामने, और दूसरा कौन सा दिख रहा है? अंदर में गर्भगृह, है ना। और नंदी महाराज सामने बैठा हुआ है, और ऊपर में देखो कलाकृति वगैरह जो है थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, और पत्थरों से बहुत शानदार बहुत सुंदर मंदिर जो है ये बना हुआ है। तो कहाँ पर है ये? शिव मंदिर गुमड़पाल। एक घुमर मुंडपारा पढ़े, दूसरा गुमड़पाल पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये सब वनडे एग्जाम में काम आएंगे ना आपके। उसके बाद क्या है? शिव मंदिर छिंदगांव। ये सब आपके वनडे एग्जाम में काम आने वाले हैं, है ना। या कभी कभार आपके मेंस में पूछ दे कि छिंदक नागवंशियों के द्वारा जो स्थापित किया गया जो स्थापत्य कला है उसके बारे में अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो ये सब मंदिर वगैरह सब आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो वहां पर ये सब लिखने का काम आएगा कि कब कब बना है, क्या बना है, ये सब आप लोग याद रखे रहना। तो ये भी कैसा है? शिव मंदिर है। और जनरली देखना कि शिव मंदिर जो होता है वो पूर्वाभिमुख होता है। उसका जो मुख होता है ना, या जो मुख्य प्रवेश द्वार जो होता है वो पूर्व की तरफ होता है। आप भोरमदेव जाओगे तो भोरमदेव में तो 3 तरह के प्रवेश द्वार है।
एक आपके उत्तर की तरफ है, एक दक्षिण की तरफ है और एक पूर्व की तरफ है। जो पूर्व की तरफ है वो मुख्य है। ठीक है, तो ये देख लो शिव मंदिर कौन सा, छिंदगांव। तो ये भी छिंदक नागवंशियों के द्वारा बना हुआ है। तो ये भी वर्तमान में देखा जाए तो जीर्ण शीर्ण हो गया है। ठीक है, गुड़ियारी शिव मंदिर केसरपाल, देख लीजिए गर्भगृह में सिर्फ शिवलिंग बस बचा है। बचा कि नहीं बचा है? ये इसके गुड़ियारी के जो शिव मंदिर के बहुत सारे जो मूर्ति वगैरह है ना, वो जिला पुरातत्व संग्रहालय जगदलपुर में है। कभी भी आप जाओगे जिला पुरातत्व संग्रहालय जगदलपुर, तो वहां पर आपको आसपास क्षेत्र में जितने भी छिंदक नागवंशियों के द्वारा जो भी स्थापत्य का निर्माण किए गए थे, जो जीर्ण शीर्ण हो गए, सब पूरा उठा करके वहां रखे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ये शिव मंदिर है और उसके गर्भगृह में ये आपके जो शिवलिंग जो है वो स्थापित है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नाम याद रखे रहना, कौन सा है? गुड़ियारी शिव मंदिर केसरपाल। केसरपाल का नाम याद रखे रहना स्पष्ट रूप से। ये देखते चलिए आप लोग किस प्रकार से कलाकृति जो है बनाए हुए हैं। ठीक है ना, चिंगी तराई, कौन सा तराई? चिंगी तराई। ठीक है, तो यहाँ पर दरभा तहसील से 35 किलोमीटर की दूरी पर है चिंगी तराई है। चिंगी तराई का मतलब होता है देवताओं का तालाब। क्या होता है? देवताओं का तालाब है। तो इस तालाब के किनारे भी आपको देखने को मिलेगा शिव मंदिर। अब नागवंशी शासक है तो नागवंशी शासक लोग क्या बनाएंगे? शिव मंदिर ही बनाएंगे। ठीक है, ये नारायण पाल ऐतिहासिक और धार्मिक है। ये बहुत सुंदर है भाई। ये आपके चित्रकूट जलप्रपात के पास में है। किसके पास में है? चित्रकूट जलप्रपात के पास में आपको ये नारायण पाल का जो मंदिर है वो देखने को मिलेगा। एक्चुअल में था ये शिव मंदिर, बाद में इसमें नारायण की मूर्ति जो है वो स्थापित कर दिया गया। इस कारण से क्या कहते हैं? विष्णु मंदिर कहते हैं, नारायण पाल का मंदिर कहते हैं। तो 11वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण जो है वो किया गया है सोमेश्वर देव की याद में, उसकी माता ने, गुंड महादेवी ने। ठीक है ना, सोमेश्वर देव की याद में उसकी माता गुंड महादेवी ने। एक्चुअल में गुंड महादेवी जो है वो दीर्घायु थी, 100 साल से ज्यादा जी है। समझ में आ रहा है ना? 100 साल से ज्यादा उसकी उम्र थी। तो उसने जो है अपने बेटे की याद में ही ये नारायण पाल का जो मंदिर है उसकी स्थापना जो है वो किया था। एक्चुअल में जो गुंड महादेवी है ना, भगवान विष्णु की भक्त थी। और छिंदक नागवंशी लोग जो है वो कैसे है? शैव धर्म वाले माने, लेकिन वो उसकी माता जो है ना वो नारायण भक्त थी। तो इसी कारण से उस क्षेत्र में ये नारायण का जो है एकलौता मंदिर हमको देखने को मिलता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? शिव मंदिर ही पढ़ रहे हैं ना। और शिव मंदिर के बीच में ये एकलौता जो है नारायण का मंदिर है। बहुत सुंदर है, पत्थरों से बहुत ही सुंदर जो है ये मंदिर का निर्माण किया गया है बेसर शैली में। कौन सी शैली में? बेसर शैली में। भाई मंदिर निर्माण की 3 शैली आप लोग जानते हो, एक नागर शैली, दूसरा द्रविड़ शैली और तीसरा कौन सा है? बेसर शैली। तो ये बेसर शैली में इस मंदिर का निर्माण जो है वो किया हुआ है। तो देख लीजिए कितना सुंदर है। ठीक है, वो अलग है, नागर में आता है। हाँ ठीक है, तो शिलालेख से क्या पता चलता है कि विष्णु मंदिर है और भद्रकाली है। ठीक है, और 11वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण जो है वो किया गया है। तो देख लीजिए मंदिर सुंदर है ना बहुत। शिखर वगैरह बहुत शानदार बना है कि नहीं बना है? पत्थरों से बना हुआ है, तराश करके कलाकृति जो है यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, देवर्ली मंदिर ढोंडरेपाल। ठीक है, कौन सा मंदिर? देवर्ली मंदिर ढोंडरेपाल। तो ये
2 मंदिर आपको देखने को मिलेगा साथ में। कितने मंदिर? 2 मंदिर जो है वो देखने को मिलेगा आपको। तो नागवंशियों के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया है। तो ये एक और ये दूसरा, ये 2 मंदिर दिख रहा है ना। तो ये 2 मंदिर जो है वो मिला है आपके, कहाँ पर मिला है? ढोंढरेपाल में। कहाँ पर? ढोंढरेपाल। नाम याद रखे रहना, देख लो, ठीक है। तुम लोग को PDF वगैरह सब मिल जाएगा। तो इतने सारे आपके पर्यटन केंद्र जो है वो आपके बस्तर में है। तो बस्तर लोग जो है सिर्फ प्राकृतिक पर्यटन केंद्र देखने जाते हैं जनरली। अगर धार्मिक देखना है तो लोग जो है वो नारायण मंदिर जाते हैं, नारायणपाल का जो विष्णु मंदिर है ना वो देखने को जाते हैं, ठीक है। तो चलिए कल दूसरा जिला जो है हम लोग कल पढ़ेंगे, और उसके जितने भी पर्यटन केंद्र है वो सब चीज़ अच्छे से देखेंगे, ठीक। चलिए।